बाबा साहब 6 दिसंबर को नहीं, बाबा साहब तो 5 दिसंबर को ही उनका मृत्यु हो गया था। 5 दिसंबर को ये तो छुपा के रखा था सविता कबीर ने, और छुपा के रखे इसका पीछे का मतलब ये कुछ षड्यंत्र है, बताने नहीं चाहता था। फिर जब नाथूराम, जब उनका जो पीए था रथू, उन नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। इस वक्त हम वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला के जयनगर गांव में हैं और आज आप लोगों को बता देते हैं कि आज बहुत ही दुखद घटना हुआ था। आज 6 दिसंबर और इसी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का बहुत ही दुखद घटना है और इस विषय से हम बात करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास सुशील अम्बेडकर जी जो है उनसे हम कुछ सवाल कर लेंगे इस विषय पे कि आज सुशील जी ये बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो ये महापरिनिर्वाण दिवस है और इसमें आप लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये देश के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश सर यही देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो आंदोलन था इस देश में, तो अम्बेडकरवाद का नाम पे कई लाखों संगठन, हज़ारों संगठन चल रहा है, लेकिन जितना सारा संगठन चल रहा है हमको ऐसा लग रहा है 80% जितना सारा अम्बेडकरवादी संगठन चल रहा है वो सही दिशा पे नहीं चल रहा है। क्योंकि बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराना था। तो आज हम लोग इस बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर में बहुत सारे लोगों को हम लोग इन्वाइट इस कार्यक्रम लगाने के पीछे का मकसद यही था कि बाबा साहब का जो आंदोलन बहुजन समाज को आज़ाद कराना था, तो उस आज़ाद, आज भी हम लोग आज़ाद नहीं, आज भी हम गुलाम हैं। इसीलिए समाज को जागरूक करके हम इस देश में सभी जितना सारा अम्बेडकरवादी संगठन है सबको यूनाइट करके एक जन आंदोलन करने का तैयारी नहीं, आप लोग को ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग गुलाम हैं? अभी तक आज़ाद भारत में आप गुलाम का जिक्र कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, आप बच्चा पैदा कर सकते हो लेकिन नाम नहीं रख सकते हो, आप घर बना सकते हो लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहे, लेकिन आपके सामने और भी बहुत सारा उदाहरण है। आप 14 अगस्त का उदाहरण देख लीजिए। इंद मेघवाल नाम का जो 3 साल का बच्चा पानी पीने गया तो फिर उसको पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। ये गुलामी नहीं तो क्या है? हम गुलाम हैं, इसीलिए ना हमारा समाज का इस तरह का हो रहा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सुअर कुत्ता के साथ आज भी भेदभाव नहीं होता है, तो हमारा साथ भेदभाव होता है। इसका मतलब आज भी हम गुलाम हैं। नहीं, अभी तो बहुत सारा MP MLA भी है आप लोगों का जो SC ST OBC बहुजन मूवमेंट का, तो उन लोगों का रहते हुए भी इस तरह का हत्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? देखिए, इसका पीछे का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जो 1952 को जब पहला इलेक्शन हुआ था संविधान लागू होने के बाद, तो बाबा साहब का अगेंस्ट में कांग्रेस ने खड़ा किया था। काजोरकर नाम का एक बाबा साहब का जो दोस्त था उनको खड़ा किया था, शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को। तो कांग्रेस ने काजोरकर को इस्तेमाल करके बाबा साहब जैसा महान हस्ती को हराया था। तो बाबा साहब को, एक बाबा साहब का तुच्छ योग्यता संपन्न व्यक्ति बाबा साहब को हराया, तो कांग्रेस का नेहरू ने 25,000 रुपया चुनाव में बाबा साहब का समय उसका साथ खर्चा कराया, तब जाके बाबा साहब को हराया। तो व्यक्ति बाबा साहब को हराने के बाद बाबा साहब से आशीर्वाद लेने आया। तो आशीर्वाद लेने के वक्त बाबा साहब को बोला कि आज हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो बाबा साहब बोला, अच्छा ठीक है, आप जीत तो गए हो, लेकिन जीत के आप क्या करना चाहते हो, समाज के लिए आप क्या करोगे? तो उस व्यक्ति का जानते हैं उसका क्या बयान है? बोला, पार्टी जो आदेश देगा हम वही काम करेंगे। यानी आपका सवाल जो था MP MLA है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के उनका दलाली चमचागिरी करने के लिए है। ये तो समाज का रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर समाज का रियल रिप्रेजेंटेटिव होता तो आज हमारा समाज का साथ ये हाल नहीं होता। यानी आज हमारा समाज के साथ जब ये अन्याय अत्याचार हो रहा तो इसके पीछे ये लोग, ये दलाल लोग भी जिम्मेदार है। और एक सवाल आपसे लेंगे कि बहुत सारा ये जो बाबा साहब जब परिनिर्वाण जब हुआ था उस टाइम बाबा साहब रोते रहते थे, तो रोते हुए वो बहुत सारे दुख झेलते थे अपने मन में। तो उस टाइम उसका जो साथी थे उसका, तो उन साथी ने बाबा साहब को पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि दूर दूर तक हम जितना देख रहे हैं कि हम, मेरा मिशन चलाने वाला कोई नहीं है। तो आज जो आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस विषय से आप क्या बोलना चाहेंगे? यही इस कार्यक्रम का पीछे समाज को हम ये मैसेज देना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि आप यदि इस कारवा को चलाने नहीं सकते हो तो छोड़ दो, लेकिन किसी भी हाल में इस जो मिशन है, इस मिशन का काम पीछे नहीं आना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मिशन देकर गया, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन जो बाबा साहब चला रहे थे,
वो आधा अधूरा काम को किसी तरह से रोकना नहीं चाहिए। ये काम निरंतर चलेगा। समाज में दलाल पैदा होगा, समाज गुमराह होगा, झांसे में पड़ेगा, लेकिन मिशन का काम रुकना नहीं चाहिए। और आज भी इसमें हम लोग का पूरा यकीन और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बाबा साहब जो रास्ता हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज को देकर गया, यही एक रास्ता है और इसी रास्ते पे चलने के लिए हम तमाम मूल्यवासी बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं। यही बाबा साहब का उद्देश्य था और वो काम आज हम लोग कर रहे हैं। ऐसे भी सुना जाता है कि बाबा साहब का स्वाभाविक कोई मृत्यु नहीं हुआ, इसमें हत्या के रूप में अक्सर सुना जाता है, ये कितना सत्य है? इसमें तो 200% सत्य भी है। अगर बाबा साहब का डायबिटीज़ से ऐसा कोई नहीं मर सकता था, इतना तो सबको मालूम है। तो डायबिटीज़ से कोई नहीं मरता था। इससे 7 से पूर्व बाबा साहब को जहर दे के मारा था। और बाबा साहब 6 दिसंबर को नहीं, बाबा साहब तो 5 दिसंबर को ही उनका मृत्यु हो गया था। 5 दिसंबर को। ये तो छुपा के रखा था सविता कबीर ने, और छुपा के रखे इसका पीछे का मतलब ये कुछ षड्यंत्र है, बताने नहीं चाहता था। फिर जब नाथुराम, जब उनका जो पिए था रथु, उनसे जब पता चला, उनको तो मालूम चला, वो गया तब पता चला। यानी बाबा साहब तो 5 तारीख को ही उनका देहांत हो गया था और उनको जहर दे के मारा था। इसका कई सारा अभी किताबी रिसर्च करके आ रहा है। उनका आज भी पीएम रिपोर्ट जो है सही नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको मतलब जहर दे के मारा गया था उनको। धन्यवाद। तो ये था सुशील अम्बेडकर, जो आज 6 दिसंबर बाबा साहब की जो परिनिर्वाण दिवस था, उस विषय पे आज यहाँ पर प्रोग्राम था। तो बहुत कुछ सामने उभर कर आया कि बाबा साहब का सही में मृत्यु नहीं हुआ था, स्वाभाविक कोई मृत्यु नहीं हुआ था, बाबा साहब को हत्या किया गया था, यही इन लोगों का कहना है। और इस तरह की बहुत सारा बहुजन समाज की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फॉलो करें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे एमएन वार्ता। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।